हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम एंड वेलकम टू इंग्लिश मैजिक ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम ब्रीथ के भाग 3 को देखेंगे। अगर आपने अभी तक ब्रीथ के भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ब्रीथ के भाग 1 और भाग 2 को देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में यदि कोण बी ए डी बराबर 60 डिग्री है, कोण ए डी सी बराबर 105 डिग्री है, तो कोण डी पी सी का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं कोण डी प्लस में कोण बी बराबर में 180 डिग्री। कोण डी हमारा कितना है, 105 डिग्री। इसको यहाँ पर पुट करेंगे। कोण बी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कोण बी बराबर में 180 माइनस में 105 डिग्री। हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर में 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कोण हमारा बी बराबर में हो गया 75 डिग्री। अब चलते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज ए पी बी में। त्रिभुज ए पी बी में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण पी बराबर में 180 डिग्री त्रिभुज ए पी बी में चलने पर। त्रिभुज ए पी और बी में चलने पर कोण ए बराबर कितना दिया है, कोण बी ए डी बराबर में 60 डिग्री। हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर में 60 डिग्री प्लस कोण बी बराबर में हम लोग निकाले हैं 75 डिग्री प्लस में कोण पी बराबर में 180 डिग्री। तो कोण पी बराबर तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री। 60 डिग्री और प्लस 75 डिग्री बराबर होता है 135 डिग्री। तो कोण पी बराबर में हो जाएगा हमारा कितना, 45 डिग्री। इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। कोण पी बराबर 45 डिग्री या कोण डी पी सी बराबर में 45 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं ये कोई हमारा वो केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, जिसमें दो समानांतर जीवाएं हैं। मान लेते हैं कि ए भी एक हमारा जीवा है और सी डी एक दूसरी जीवा है जो कि दोनों समानांतर है। ठीक है, और हमारा व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा 5-5 का दोनों। और केंद्र से दोनों जीवा पर हम लोग लंब डाल देते हैं। लंब हमारा हो गया ओ एम और ओ एम। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डाली जाती है तो जीवा को लंब जो है वो 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो हमारा ये टोटल दूरी कितनी है, 8 है। तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये 4 का और ये 4 का। उसी तरह ये भी 4 का और ये भी 4 का। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारा कोण हो जाएगा कोण ओ एन डी बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये कोण ओ एन डी बराबर 90 डिग्री हो गया, हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ एन डी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कोण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमारा कोण कितना है, जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हमारा कितना है, ओडी के स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस में आधार हो जाएगा एन डी का स्क्वायर या डी एन का स्क्वायर। तो ओडी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, ओ एन कितना है
ON 9 दिया है। और DN कितना है हमारा, ये DN हमारा 4 है। इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस, ये प्लस में इधर हो जाएगा तो माइनस में होगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ON स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारा 9। ON स्क्वायर बराबर ON को लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ये ON हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सेम यही फिगर ये दूसरा में भी है, इसका भी कितना हो जाएगा इसी त्रिभुज OMB में, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 ही। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछा है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना हो गया, ये पूरा दूरी कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया। तो हम लिख सकते हैं दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 प्लस में 3 बराबर में 6, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड बनाया जाने वाला कोण क्या होगा। हम लोग फ्रेंड्स एक तो वृत्त बना लेते हैं, इसमें O इसका केंद्र है और मान लेते ए भी हमारा एक जीवा है। और जीवा जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये हमारा त्रिज्या होगा OA और OB, OA बराबर में OB जो है वह एक त्रिज्या है और AB हमारा एक जीवा है। वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, कोण AOB बराबर में 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, जब तीनों भुजा बराबर हो गए तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो तीनों कोण बराबर में 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमने बिंदु A से वृत्त की परिधि पर एक तो रेखा खींचा, जीवा AB से वृत्त की परिधि पर एक तो रेखा खींचा, ठीक है, जो कि एक दीर्घखंड का काम करेगी। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण जो होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, कोण ACB बराबर में कोण AOB बटा में 2, तो कोण AOB बराबर कितना लिखे हैं, 60 डिग्री हमारा है, 60 बटा में 2 यानी कि 30 डिग्री। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन हम को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के केंद्र पर दो बराबर लंबाई की चापें क्रमशः 60 डिग्री है और 75 डिग्री है। तदनुसार उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वृत्त की चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा में 180 इंटू पाई आर। ठीक है, यहाँ पर लंबाई की चाप क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर कितना दिया हमारा 60 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे 60 बटा में 180 इंटू पाई इंटू R1, क्योंकि दो वृत्त है बराबर में, दोनों जीवा की लंबाई जो है वो बराबर है। दूसरा कोण कितना दिया है 75 डिग्री, इसको हम लिखेंगे 75 बटा में 180 इंटू पाई R2। तो ये पाई से पाई कट गया, 180 से 180 कट गया, ये 15 5 75 हो गया और ये 15 चौके 60 हो गया, यानी कि 4 R1 बराबर में 5 R2। तो हम लिख सकते हैं R1 बटा में R2 बराबर में 5 बटा में 4। तो हम लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर में 5 अनुपात 4, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो जीवा की लंबाई कितनी होगी।
दो सेकेंडरी वृत्त है। सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है दो वृत्त है, एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त है जो स्पर्श नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम बनाते हैं दो सेकेंडरी वृत्त। ये हमारा दो सेकेंडरी वृत्त हो गया और दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो मानते वो हमारा एक केंद्र हो गया। ये हमारा छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया 9 और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 15। ये हमारा 15 हो गया। ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो मान लेते ये भी हमारा एक जीवा है जो कि छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं कोण ओ एन ए बराबर में 90 डिग्री। यह एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला भुजा जो है वो कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर बराबर में ओ एन का स्क्वायर प्लस में ए एन का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर में कितना है, ये 15 है जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है। 15 का स्क्वायर बराबर में ओ एन का स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर और प्लस में एन का स्क्वायर नहीं दिया है। तो 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में एन के स्क्वायर और 225 माइनस ये 81 इधर आ जाएगा बराबर में एन के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 225 में से 81 घटेगा तो ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 12 में से 8 जाएगा 4 और ये कितना बचा 1 बचा, यानी कि 144 बराबर में ए एन का स्क्वायर। तो ए एन बराबर में अंडर रूट 144 यानी कि 12 हो गया हमारा। ये जो है ये 12 हो गया। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये हमारा 1 तो 12 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये भी तो 12 हो गया क्योंकि एन बराबर में एन भी 12 बराबर में 12। तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी होगी हमारा, ए बी बराबर में एन प्लस में एन बी यानी कि 12 प्लस में 12। तो टोटल कितना हो गया 24। इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को पी आर एक स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि कोण पी ओ आर बराबर 90 डिग्री, ओ आर बराबर में 5 सेंटीमीटर तथा ओ पी बराबर में 20/3 सेंटीमीटर है तो पी आर की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र वो है ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को पी आर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, पी आर जो है वह एक स्पर्श रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोण पी ओ आर बराबर में 90 डिग्री यानी कि ये पी और आर एक स्पर्श रेखा है और कोण पी ओ आर बराबर में 90 डिग्री और ओ आर बराबर में कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ओ पी बराबर में 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा जो है वो कर्ण होता है यानी कि पी आर के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ओ पी के स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं पी आर के स्क्वायर बराबर में ओ पी कितना है, ओ पी 20/3 है तो 20/3 का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 400/9 प्लस में 25 तो सबका एलसीएम हो जाएगा 400 प्लस में 9 इंटू 25/9। हम लिख सकते हैं 400 प्लस में
25 नवा 225 और बटा में 9 यानी कितना हो जाएगा 625 बटा में 9 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा पी आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 625 बटा में 9। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है और 9 का वर्गमूल 3, इसलिए पी आर बराबर हमें कितना आ गया 3 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो ए बी तथा सी डी पी बिंदु पर मिलती हैं और कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री है, कोण बी ओ सी बराबर 40 डिग्री है, तदनुसार कोण बी पी डी बराबर में क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग एक तो वृत्त बनाते हैं और उसमें 2 जीवाएं हैं। मान लेते कि ए बी हमारा एक तो जीवा है और सी डी एक दूसरी जीवा है और ओ हमारा एक तो केंद्र है और ये जो है दोनों जीवा आपस में बिंदु पी पर मिलती हैं, ये बिंदु पी पर मिल रही हैं। ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर में 50 डिग्री, यानी कोण ए ओ सी बराबर में 50 डिग्री है, कोण ए ओ सी बराबर में 50 डिग्री है और कोण बी ओ सी बराबर में 40 डिग्री, कोण बी ओ फ्रेंड्स यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा। तो कोण पी ओ डी बराबर में कितना है हमारा 40 डिग्री है, यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे पी पर मिल रही है। पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि कोण बी पी डी बराबर में हो जाएगा दोनों कोणों का योग का आधा हो जाएगा, क्योंकि 50 प्लस में 40 बटे 2 यानी कि 90/2, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 45 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्त ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त है और उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो इस अंतःवृत्त में अंतःवर्ग है। एक वृत्त जो है वो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया और इसमें एक अंतःवृत्त है। ये हमारा अंतःवृत्त हो गया। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो बराबर होती है। मान लो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो समबाहु त्रिभुज अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है ए बटा में 2√3 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो इस अंतःवृत्त में अंतःवर्ग है, यानी कि इस वृत्त में, इसी वृत्त में अंतःवर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बराबर में क्या होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने या भुजा एक से लिखे हैं पहचान के लिए √2 गुने भुजा, और ये वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त के त्रिज्या का दोगुना है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितना है ए बटा में 2√3 यानी कि 2 इंटू ए बटा में 2√3, ये 2 से 2 कट गया तो हमारा आ गया √2 गुने भुजा बराबर में ए बटा में √3, यानी कि वर्ग का भुजा बराबर में आ गया कितना हमारा ए बटा में √6। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा ए बटा में √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 6, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रों ए बी सी से 3 वृत्त ऐसे खींचे गए हैं कि वे एक दूसरे के बाह्य स्पर्शी हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है
तो वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा? 3 वृत्त है जो कि बाएं स्पर्श कर रही है, 3 वृत्त है जो कि बाएं से स्पर्श कर रही है। सबका केंद्र, इस वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक है, यानी कि ये R1 हो गया, और इस वृत्त की त्रिज्या ये R2 हो गया, और इस वृत्त की त्रिज्या R3 हो गया। तो ABC की भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये कितना है? R1 प्लस में R2 बराबर में 4, और R2 प्लस R3 बराबर में 6 है, 6, और R1 प्लस R3 बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर है। R1 प्लस में R3 बराबर में 8 सेंटीमीटर है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 2R1 प्लस में R2 प्लस में R3 बराबर में 8 से 14 4 18, कितना हो गया? एक R1 और एक R1, 2R1, एक R2, 2R2, 2R2 और R3 और R3 2R3। तो हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3 बराबर में 18 बटा में 2, यानी कि 9। तो यही ना पूछा है, तो यही पूछा है वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा? क्योंकि वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल 9 होगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और CD एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ऐसी तथा BD को बढ़ाया गया जो P पर मिलती है, तदनुसार कोण APB का मान कितना होगा? एक तो वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जिसका वृत्त का व्यास AB है। तो मान लीजिए AB हमारा एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र O है। CD एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लेते हैं कि CD हमारा एक वृत्त की जीवा है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि OC बराबर में OD बराबर में CD हो जाएगा। ये तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण COD बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, AC तथा BD को बढ़ाया गया, AC तथा BD को, ये AC को बढ़ाया गया P तक, BD को बढ़ाया गया P तक, और AC को बढ़ाया गया P तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स AB क्या है? हमारा वृत्त का व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा ना। OB और AO वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो जब दो भुजा बराबर हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, हो जाएंगे, यानी कि कोण PAO बराबर में कोण PBO बराबर में, इसमें त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में दोनों त्रिज्या बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण P बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। कोण A बराबर में कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। यानी कोण A बराबर में 60 डिग्री प्लस कोण B बराबर में 60 डिग्री, और कोण P बराबर में 180 डिग्री। तो कोण P बराबर में कितना हो जाएगा? 180 माइनस में 120, यानी कि 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कोण APB बराबर में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।